मैं प्रियाराज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। इस दौरान तमाम पार्टियां पहले की अपने कार्यों की सराहना और तारीफें करती नजर आई। जहां देखा जाए जदयू पार्टी भी कई बार महिला सशक्तिकरण की बातें करती नजर आई है, तो इस बीच आरजेडी पार्टी पर भी 5 सवाल दागे गए जो कहीं न कहीं आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल देखा जाए, रोजगार का मुद्दा हमेशा से बिहार में पनपता रहता है। कई बार तमाम पार्टियां दावा करती है कि रोजगार के क्षेत्र में हमने कई युवाओं को नौकरी दिया है, लेकिन अब नौकरी देने का बावरा मांगा जा रहा है, जो तमाम पार्टियां कहीं न कहीं चिंताजनक बातें करती नजर आई। वहीं जनसुराज के सबसे बड़े चेहरे यानी कि प्रशांत किशोर हमेशा से ताल ठोकते नजर आते हैं, और प्रशांत किशोर तो खुद रणनीतिकार हैं। उनकी रणनीति और राजनीति दोनों ही परख कर की जाती है, और कुछ ऐसे सवाल उन्होंने तमाम पार्टियों से की है जो आने वाले चुनाव में काफी ये अहम सवाल बनते हैं। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़े 2 सहयोगी हैं, अनिकेता और शाहिल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनिकेता से। अनिकेता, देखा जाए तो जनसुराज के सूत्रधार यानी प्रशांत किशोर तमाम पार्टियों की कहीं न कहीं खट्टी काटने पर लगे हैं, और देखा जाए तो इन दिनों प्रशांत किशोर की नजर तेजस्वी यादव पर कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि एमवाई समीकरण का वोट बैंक साधने की कोशिश प्रशांत किशोर भी करते रहे, लेकिन उन्होंने अब कहीं न कहीं तेजस्वी यादव से सवाल किए। तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि वो कई युवाओं को नौकरी दिए हैं, लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर का ये क्वेश्चन करना है कि कितने युवाओं को नौकरी दिए हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि इससे तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ सकती है? देखिए, टेंशन बढ़ सकती है उनकी, बिल्कुल बढ़ सकती है, लेकिन प्रशांत किशोर भी अगर उनसे कोई सवाल कर रहे हैं नौकरी को लेकर युवाओं की, तो कहीं ना कहीं ये बात सही है, क्योंकि सभी को पता है कि अभी प्रशांत किशोर एक नया चेहरा है और युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय बन चुके हैं वो। तो अभी के टाइम पे ऐसा है कि लोग एक नया चेहरा देखना चाहते हैं, स्पेशली नौकरी के लिए अगर युवाओं की बात करें तो। और तेजस्वी यादव से उनका सवाल करना जायज़ है, इसलिए क्योंकि भाई सभी को पता है कि उनके पिता के समय जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव जी, उनके समय में जैसा जंगल राज रहा है, और जिस तरीके से मतलब जातिवादी को लेकर उस टाइम पे भी नौकरियां उस टाइम पे जातिवादी को लेकर मिलती थी कि अगर आप एक किसी पर्टिकुलर कास्ट से हैं, किसी जाति से हैं, तो आपको उसमें ज़्यादा नौकरी मिलेगी, तो आपको, और प्लस में सेफ्टी तो था ही नहीं। तो प्रशांत किशोर का ये सवाल करना नौकरी को लेकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से सही भी है, क्योंकि आपके एक मन में हो जाता है कि जब आपके पिता के समय में ऐसा है, तो आपके समय भी कहीं ना कहीं खून तो वही है, तो कहीं ना कहीं बदलाव अगर आप असर आपका हो सकता है। जी साहिल जी, जहां प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव से नौकरियों की बात कर रहे हैं, लेकिन देखा गया कि तेजस्वी यादव कई बार ये बयान देते नजर आए। किसी बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में उन्होंने कई युवाओं को रोजगार दिया है, लेकिन जब उनसे बावरा मांगा जा रहा है, तो क्या तेजस्वी यादव पीछे हट जाएंगे कि वाकई उस बातों को पेश करने के लिए वो अपनी ईंट से चोटी एक कर देंगे? देखिए, बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस वक्त गठबंधन के साथ उनकी सरकार थी, वो हमेशा इस बात को दावा करते हैं कि हम 3 से लेकर के 4 लाख की संख्या में युवाओं को जो है नौकरी दिए हैं। वो दावा करते हैं कि हम स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करते हैं। कभी कभी आप सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं, तेजस्वी जी का एक आध वीडियो आपको ऐसा दिख जाएगा कि रात के समय में उठकर किसी अस्पताल में चले गए, जाकर वहां निगरानी करने लगे। ये बातें चीजें सराहनीय है, लेकिन अब जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, उनको जो है ना डाटा मास्टर कहा जाता है। डाटा मास्टर समझते हैं ना आपकी, जिनके पास सभी चीज़ों का संग्रह है। अब तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 3 से 4 लाख युवाओं को रोजगार दिए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में दिए हैं, और बहुत सारे क्षेत्रों की बात करते हैं। तो वहीं अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भैया आप अगर 50,000 लोगों का भी डेटा हमको प्रस्तुत कर दें, तो हम जो है राजनीति छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी जो है एक बड़ा चेहरा है, और सवाल करना लोकतंत्र है, सब कोई सवाल कर सकता है। लेकिन देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव है। अगर सच में 3 से 4 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी मिला होगा बिहार के युवाओं को, तो एक बड़ा असर पड़ेगा विधानसभा के चुनाव के समय। क्योंकि देखिए, एक बड़े नेता ने इस बात को कहा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो सबको पता है तेजस्वी यादव जो एमवाई समीकरण की बात करते हैं, तो लालू यादव के समय एमवाई का मतलब मुस्लिम यादव होता था, लेकिन अब जो है एमवाई का समीकरण का मतलब महिला और युवा। तेजस्वी यादव क्या करते हैं, माई बहन मान योजना की बात कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। लेकिन साहिल जी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहूंगी। आपने कहा कि अब एमवाई का मतलब महिला और युवा हो गए हैं, लेकिन सवाल बनता है कि महिलाओं का तो वोट बैंक नीतीश कुमार पाले में काफी अच्छे से जाता था, ये हर कोई जानता है। कई बार नीतीश कुमार शराबबंदी लागू किए थे महिलाओं की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अगर अपना पूरा समीकरण ही चेंज कर दिए, तो हो सकता है कि इसका असर उल्टा ना पड़ जाए उन पर। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले कि
जब तक कोई व्यक्ति जिस जगह पर रहता है, जी। अधिकांश लोगों को उससे बेहतर नहीं दिखता है। जिसमें बहुत बड़ी बात है कि जब लगातार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो लोगों को लगता है कि इंदिरा जी के बाद कौन, अटल जी बने तो लोगों को लगता है अटल जी के बाद कौन, अब मोदी है तो लोग कहते हैं मोदी के बाद कौन। तो देखिए, नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया है, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और उसी के बदौलत 20 साल से वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री में से एक है। लेकिन बात यह है कि नीतीश कुमार कर रहे हैं तो बाकी लोग नहीं करेगा, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है। और तेजस्वी यादव, देखिए जैसे कि माई बहन योजना की जो बात है, जिस प्रकार से पुरुषों की भागीदारी है उसी प्रकार से महिलाओं की भागीदारी है। और आप एक करेंटली रेशियो देखिएगा ना, तो किसी भी घर में पुरुषों और महिलाओं का रेशियो लगभग बराबर ही होता है। तो जिस प्रकार से झारखंड में जो फॉर्मूला लेकर आए थे हेमंत सोरेन, मैया योजना, क्या हुआ? उनकी सरकार बनी बनी ना। दिल्ली में भी जो केजरीवाल हैं वो देने का दावा करते थे लेकिन वो चूक गए। लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव जानते हैं कि अगर हम महिलाओं को अपने पाले में करेंगे, जो गरीब महिलाएं हैं उन लोगों को क्या चाहिए? अच्छी सुरक्षा व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, और जो है जो कह रहे हैं कि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहेंगे, गरीबी रेखा के नीचे, उनको हम 2500 रुपए की राशि देंगे। तो तमाम तरीके, अगर महिलाओं का वोट जो है अपने पाले में तेजस्वी यादव कर पाते हैं और युवाओं का वोट अपने पाले में रोजगार के नाम पर कर पाते हैं तो तेजस्वी के लिए बहुत ही प्रभावशाली साबित होगा। जी मेरा सवाल है साहिल जी से कि क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव इन सब चीज़ों में कामयाब हो सकते हैं कि महिलाओं को अपनी तरफ कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि जो वो सोच रहे हैं कि जैसे नीतीश कुमार की सरकार में महिलाएं बढ़ चढ़ के वोट देती हैं उनकी सरकार बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना किया है, आज रात में अगर महिलाएं घूम भी रही हैं, सड़क पे कहीं भी जा भी रही हैं, तो नीतीश कुमार की सरकार इतनी अच्छी है कि उनकी वजह से, तो क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव इन सब चीज़ों को कर पाएंगे? देखिए, एक बात है कि जिस समय राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, जनता दल की, उस समय जब कहा जाता है कि जंगल राज बहुत अधिक था, तो क्या खुद ही डंडा लेकर नीतीश कुमार तो रोड पर उतरते नहीं थे, लेकिन वो कहते थे कि हम जंगल राज को सफाया करेंगे, राम राज लेकर आएंगे, सुख का राज लेकर आएंगे। लोगों ने नीतीश कुमार पर भरोसा जताया, मौका दिया, नीतीश कुमार मौके पर खरे उतरे और उसके बाद वो सत्ता में काबिज हुए। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं 20 साल से सरकार बिहार में चल रही है, लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अचेत हो गए हैं, स्वस्थ नहीं है, एनडीए में जो है सीटों को लेकर छीना झपटी मारामारी मची हुई। तो हो सकता है ऐसा, अगर लोगों को लगे बदलाव की चाह रहेगी तो हो सकता है तेजस्वी को सत्ता की चाबी मिल जाए। जी, बात यहाँ पे ये है कि तेजस्वी यादव की छवि जो है उनके पिता की वजह से कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी खराब पड़ती है, क्योंकि उनके पिता ने जो किया अपने समय में जंगल राज में, वो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि कहीं फिर से अगर तेजस्वी की सरकार आती है तो कहीं ना कहीं फिर से जातिवादी और महिलाओं को लेकर फिर से वो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी जो पहले हुआ करती थी। इस बात का आप क्या मतलब बताना चाहेंगे? इस बात का बात ये होता है ना कि मैं किसी के पिताजी की विचारधारा से उसके बेटे को नहीं जोड़ सकता। प्रशांत किशोर के पिताजी कौन है मुझे नहीं पता, सम्राट चौधरी जी के पिताजी कौन है वो अधिकांश लोगों को पता होता है, मोदी जी के पिताजी कौन थे किसी को नहीं पता। देखिए, पर तेजस्वी यादव के लिए आप भाग्य कहिए या कुछ भी कहिए, लालू जी यदि उनके पिताजी हैं तो हो सकता है, देखिए सब लोग अपने अपने स्तर से अपने अपने क्षेत्र में जिस समय जिस चीज़ की जरूरत थी उस तरह से किया, हो सकती है त्रुटियां हो गई होगी, लेकिन लालू जी के कार्यकाल से हम तेजस्वी को नहीं आंक सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के उसके पिता के किए गए कर्मों से उसके पुत्र को आंका नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसा देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी राजनीति में उतर गए हैं। तो अगर इन बातों को हम समझ सकते तो ऐसे तो निशांत की राजनीति बिल्कुल उनके पिता से मिलनी चाहिए, लेकिन निशांत की राजनीति बिल्कुल अलग और उनके सोच विचार भी अलग रहते हैं। लेकिन अनिकेता जी, आपसे एक और सवाल है कि जिस तरह से अभी लगातार डाटा पेश करने की बात हो रही है, जो लगातार तेजस्वी यादव बोलती नजर आए थे कि हम युवाओं को रोजगार दिए हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले जानकारी ये भी है कि जो रोजगार मिला था उस बीच न सिर्फ वो बिहार के छात्र थे बल्कि अन्य राज्यों को छात्रों को ज्यादा नौकरी मिली थी। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई तेजस्वी यादव इन बातों को स्पष्ट कर पाएंगे कि उन्होंने बिहार के युवाओं को रोजगार दिया है? देखिए, अगर ये बात सच्चाई, अगर प्रशांत किशोर जी ने उनसे अगर पूछा है ये सवाल, तो उन्हें मुझे लगता है कि इस बात का मतलब प्रूफ देना चाहिए कि हाँ आपने कितने युवाओं को नौकरी, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, कितने युवाओं को नौकरी दी है, इस बात का उन्हें सबूत देना चाहिए। क्योंकि अगर आप भी या हम भी अगर किसी को बोलते हैं कि हमने 50,000 किसी को दिया तो वो 50,000 का सबूत चाहिए। आप बिल्कुल ऐसे नहीं आप मुंह से तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि चुनावी साल है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं आप अपनी सरकार को लाने के लिए। तो इस बात का सच
सच में ये बात है कि सबूत उनको देना चाहिए प्रशांत किशोर जी को या सभी लोगों को भी कि हाँ आपने कितने लोगों को नौकरियां दी है इस जी। क्या लगता है साहिल कि वाकई क्या तेजस्वी यादव पेश कर पाएंगे? क्योंकि आपको भी याद होगा किसी बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में जिस तरह से तेजस्वी यादव नौकरी बांट रहे थे, उस टाइम युवाओं का और जो डंडे चले थे वो हर कोई भूल नहीं सकता है। उस दौरान कई राज्य के छात्र आए थे, काफी लंबी लाइन थी, जिस बीच बिहार के छात्र कम नजर आ रहे थे और दूसरे राज्य के छात्रों को तेजस्वी यादव बैठाकर नौकरी दे रहे थे। और आज कह रहे हैं कि बिहार के युवाओं को रोजगार किसने दिया है तो वो तेजस्वी यादव है। देखिए, सबसे पहले तो बात है कि अगर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 3-4 लाख लोगों को नौकरी दिए हैं, जी, जी। तो मैं जहां तक समझता हूं कि नेता वही जो सवालों पर खरे उतरे। बिल्कुल। अगर प्रशांत किशोर ने उनसे सवाल पूछा है तो तेजस्वी जी को जवाब देना ही चाहिए जी। क्योंकि देखिए, बात ये नहीं है कि उनसे सवाल कौन पूछा, बात यह है कि क्या सवाल जायज नहीं है। सवाल जायज है, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और उनको वो जो दावा करते हैं कि हम इतना नौकरी दिए हैं, तो आपको डेटा जो है दिखाना चाहिए लोगों को। और बात रह गई डोमिसाइल के लिए कि बाहर से लोग भी आकर बिहार में नौकरी लिए, तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या अन्य राज्यों में भी बिहार के लोग जाकर के नौकरी ले सकते हैं क्या? बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पे डोमिसाइल लागू होता है कि अगर आप इस राज्य के हैं तभी आप यहां पर नौकरी ले सकते हैं। लेकिन बिहार के लिए मेरे विचारधारा से यह विडंबना की बात है कि बाहर के लोग आकर नौकरी ले पा रहे हैं और बिहार के जो युवा हैं, नवयुवक हैं, जो रोजगार के चाह रहे हैं, उनको लाठियां मिल रही है। ये बहुत ही जो है शर्मनाक बात है। और नहीं तो बिहार के लोग मतलब हमारी ऐसी सरकार है कि मतलब बिहार के लोग और नहीं तो बाहर जाकर वो कुछ और काम कर रहे हैं और बाकी के बाहर के लोगों को अगर यहाँ नौकरी मिल रही है और यहाँ के लोग बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं तो ये कहीं से भी सही नहीं है, सराहनीय चीज ये नहीं है। आपने जो बात कही कि बाहर जाके लोग नौकरी कर रहे हैं, बिहार के लोगों को नौकरी नहीं मिले, देखिए अगर आप नौकरी की बात करते हैं और अगर आप रोजगार की बात करते हैं तो दोनों मुद्दे अलग अलग हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी की विचारधारा कहीं ना कहीं लोगों को अगर पसंद आ रही है तो यही कारण है। देखिए, बिहार में जितनी जनसंख्या है सभी लोगों को नौकरी देना संभव नहीं है। सरकारी नौकरी सभी युवाओं को इस बात को समझना चाहिए, सभी युवतियों को इस बात को समझना चाहिए। नेता भी समझते हैं कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो सरकारी रोजगार का प्रयास कीजिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कुछ ऐसा प्रयास कीजिए कि लोग स्वरोजगार करें और कमजोर महसूस न करें, अलग अलग पहल चलाए इसके लिए। हाँ, तो इसी चीज के लिए तो हम सभी को पता है कि जितनी ज्यादा आबादी है बिहार में, सभी को सरकारी नौकरी देना मुश्किल है। और क्यों सरकारी नौकरी ही क्यों, सरकार पे ही क्यों भरोसा मतलब ये डिपेंड रहे कि हाँ हमें उनसे ही नौकरी मिलनी चाहिए। अब तो बिहार सरकार ने स्टार्टअप सेल भी ले आया है जहां खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी तो एक नौकरी की मतलब खुद का बिजनेस का बढ़ावा ही है। एक अगर आप स्टार्टअप सेल से अगर आप एक बिजनेस करते हैं, एक व्यापार करते हैं, तो उससे कितने सारे लोग को नौकरी मिलेगी। आप कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितने सारे लोगों को रखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज तो और बढ़ावा दे रही है ना। तो आप सरकारी नौकरी पे मुझे नहीं लगता है कितना, क्योंकि भाई इतनी आबादी में सरकारी नौकरी मिलना सभी को असंभव है। तो आप बिहार स्टार्टअप सेल से भी आप मतलब आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आपने मेरे दोनों सहयोगी सुना, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, जहां साहिल ने तमाम ऐसी बातें पेश की जो आरजेडी पार्टी की मुखौटा को सामने रखता है। जिस तरह से कहा जाए, अभी जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जो तेजस्वी यादव को डाटा शो करने के लिए कहा है, ये वाकई जनता के लिए भी काफी बड़ी पहल होगी, क्योंकि जनता भी जानना चाहती है कि जिस रोजगार की बात तेजस्वी यादव हमेशा से करते हैं जनता के बीच, क्या वाकई इसमें कोई सच्चाई भी है या फिर ये बातों का और यूं ही जनता को लुभाने का एक प्रयास है। तो दूसरी तरफ अनिकेता ने एक बड़ी बात कह दी, जहां देखा जाए तो सरकार हर किसी को मौका दे रही है रोजगार में आगे बढ़ने के लिए। वो हर तरफ से कोशिश कर रही है कि बिहार का विकास हो, चाहे स्टार्टअप्स के जरिए हो, चाहे एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने की पहल हो। हमेशा से सरकार अभी जनता के साथ खड़ी है। तो ये जनता का फैसला होगा कि उन्हें वोट किसको देना है। देखने वाली बात हो जाएगी कि कब तक डाटा पेश होता है। काफी देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।